जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमारे शहर में मुस्लिम सेवा संघ के मार्फत 4 सालों से कब्रिस्तान के लग रोटी बैंक चल रही थी, जो गरीबों को खाना खिलाया है। गरीबों को खाना खिलाना हमने देखा कि लॉकडाउन में हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने वाले बेचारे 2-2 दिन भूखे रहकर मगर मालेगांव शहर के पास आए, तो हमारे शहर में मुस्लिम सेवा संघ जैसे मुखैयर हजरात जो आगरा रोड पर भूखों को खाना खिलाया। अल्लाह के नज़दीक भूखों को खाना खिलाना सबसे अच्छा अमल है। हमें उस दौर भी याद है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम जिनका पेट और पीठ एक हो जाती थी, पत्थर बांधकर काम करते थे, उस वक्त तो उनको 2 खजूर मिलती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको इतना दिया है कि हम किसी को भूखा ना रख सके। हम खुदा नहीं है, मगर हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस शहर में कोई भी गरीब इंसान भूखा ना रहे। यही मकसद के तहत हम यहाँ पर रोटी बैंक शुरू की है। ये रोटी बैंक दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक दिया जाएगा। बस स्टैंड से करीब है, आगरा रोड है, रश का एरिया है। अगर हमको लगेगा कि और किट बढ़ाना चाहिए तो हम बढ़ाते जाएंगे। ये मुस्लिम सेवा संघ सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, नासिक ज़िले में नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल पर चल रही है। ये ब्रांच मुंबई के हमारे लोग हैं, ये होम गार्ड्स हैं, ये सब लोग ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनको जितने पेंशन मिलती है, सैलरी मिलती है, ये सब इतने ताउन करते हैं। और हमारे जैसे बहुत खामोश से खिदमत करने वाले इस शहर में, इस रोटी बैंक में जो है खिदमत कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं हर तरीके से। हमें 4 साल में हमने नहीं देखा कि एक दिन रोटी बैंक बंद रही या बारिश आए, तूफ़ान आए, सर्दी रहे, कुछ भी रहे, मगर वो चालू रहा। उसी तरह इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हुसैन सेठ कंपाउंड पेट्रोल पंप के लग रोज़ाना 12 से 2 बजे तक ये यहाँ पर रोटी बैंक चालू रहेगा। लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम यहाँ पर खाना खिलाने का इंतज़ाम रखेंगे। अभी हम सिर्फ पार्सल दे रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, महामारी की वजह से। इसलिए आपके चैनल से मैं इस शहर में गुजारिश करूँगा कि जो कोई भी इसका मुस्तहिक हो वो यहाँ पर आकर अपना ले सकता है, अपने लिए खाना ले जा सकता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ पर रोटी बैंक जो शुरू की जा रही है, इसके लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे यूसुफ इलियास साहब को, जिन्होंने रोटी बैंक जो कब्रिस्तान के पास जारी है, उस रोटी बैंक को देखते हुए और हमें जो यहाँ पर शुरू करने की तकलीफ़ थी जगह की, इस जगह जो यहाँ पर मुहैया कराया, जो हुसैन सेठ कंपाउंड पर यहाँ पर जगह हमें मुहैया कराई इन्होंने, और हिम्मत दिया, हमें हौसला दिया कि आप यहाँ पर शुरू करो। किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है, जो भी सामान लगता है, जो भी मटेरियल लगता है, मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। इन्होंने इसी जिम्मेदारी ली, हमें कारी दी और हमारा हौसला बढ़ाया। और उनके बातों को हमने सुनकर सोचा कि चलो बहुत अच्छी बात है, एक शहर के ऐसे जो बहुत ही हर मामले में आगे पेश रहते हैं, शहर के किसी मसले मसाइल में आगे रहते हैं, ऐसे लोग ने हमें सपोर्ट किया। ये हमारी खुशकिस्मती की बात है। और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हमने ये सोचा कि आज ही यहाँ पर शुरू कर इब्तिदा किया जाए। तो आज हमने यहाँ पर रोटी बैंक का जो नज़्म किया है, ये हम यहाँ पर आज पार्सल के ज़रिए से लोगों को खाना बांट रहे हैं। लेकिन यूसुफ इलियास साहब ने कहा है कि जिस वक्त लॉकडाउन ख़त्म होगा और लोगों को जब खाना खिलाना शुरू किया जाएगा, तो कंपाउंड के अंदर उनके लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया जाएगा और वहाँ पर बैठाकर उनको बाकायदा दस्तरखान लगाकर इस्लामी तरीके से खाना खिलाया जाएगा। यहाँ पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी, भेदभाव नहीं रहेगा। हिंदू हमारे भाई
जो हमारे बिरादरान वतन हैं वो भी आ सकते हैं, मुसाफिर भी आ सकते हैं, जो बेसहारा अफराद है, अपंग लोग हैं, ऐसे जो लोग खाने के लिए मोहताज रहते हैं, गली गली भटकने के बाद भी उनको खाना नसीब नहीं होता, ऐसे लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं। और यूसुफ इलियास साहब का भी कहना है कि जहाँ तक हम ये कोशिश करें कि शहर में कोई भूखा ना रहे, और अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो और शहर में कहीं ब्रांचें खोली जाएंगी, ऐसा उन्होंने हमें हौसला दिया। और उनके हौसले से हमारी हौसला अफजाई जो की, हमारे भी सब नौजवान जो है रोटी बैंक के मेम्बरान ये सब खुश हुए और उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, हम ऐसे कामों के लिए तो पेश रहते हैं, आगे रहते हैं, और अब हमें हिम्मत देने वाले एक ऐसे शख्स की जो ज़रूरत थी वो हमें मिल गई, उनका साथ मिल गया है। तो इंशाअल्लाह इस काम को और ऊंचे मुकाम तक हम पहुंचाएंगे, इतना ही कहना चाहता हूं।